बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, डिफिनेशन stradali, il passo carabile, और पेज नंबर है 18, 18 इटालियन में। तो ये पासो कराबिले ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। और ये है क्या, इसमें थोड़ा सा नज़र डालते हैं ताकि आप लोगों को सवालों में आसानी हो जाए। इसको कहते हैं पासो कराबिले। पासो कराबिले का मतलब है कि ये जो लोगों का घर होता है, घरों के सामने ये लगा लेता है कि इसका मतलब है पासो कराबिले, ये इजाज़त देता है उन गाड़ियों को जो रास्ते पर चलते हैं, पब्लिक रास्ते पर, जो घर के सामने कॉरिडोरियो या गैराज के सामने जो जगह होते हैं रुकने के लिए, तो उधर ये होता है पासो कराबिले। ये पासो कराबिले ये घर वाले अपने घर के सामने लगाते हैं कि इधर कोई पार्किंग ना करे। 5-10 मिनट के लिए फिरमाता कर सकते हैं, लेकिन सोचता इधर हम नहीं कर सकते। सही है, ये भी सवाल में आएगा। फिर दूसरा इधर लिखा होगा कि ये किस कमूने से, किधर से ये अलाउड जारी हुआ है ना, तो उसका तारीख़, उसका डेट और साल सारा कुछ इधर लिखा होगा। ये देखिए, नंबर भी उसका होगा जिसने ऑथोराइज किया है, जिसने इजाज़त दिया है इस कार्टेलो का सिग्नल है, उसका अन्नो भी होगा, ऑथोराइज़ेशन भी होगा जिस कमूने से मिला है। तो बाकी पढ़ते इंशाल्लाह। सवालों में आसान है, बस इंशाल्लाह आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि लोग जहाज़ चला सकते हैं, तो ये गाड़ी का लाइसेंस है। इंशाल्लाह हिम्मत करके सब कुछ हो जा सकता है। सही है। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, एल पासो कराबिले consente i vicoli di accedere alla proprietà private laterali alla strada, garage, cortile, ईचीची। अच्छा जी, इसका मतलब है, ये कह रहे इल पासो कराबिली, ये जो हमने अभी तस्वीर में देखा, कार्टेलो सिग्नाले consente इजाज़त देते हैं, ई व्हीकोली गाड़ियों को, accedere दाखिल करने के लिए, रुकने के लिए, अला प्रोपरेटा मालिको, प्रिवाता मालिक, प्राइवेट जिसका जो जगह है प्राइवेट, लतिराली साइडों से, अला स्त्रादा रास्ते में जो साइडों से घरें होती है उसका जो मालिक होते हैं, गिराज, कुर्तीले, इचित्रा का मतलब है वगैरह वगैरह। गिराज तो गिराज हो गए और कुर्तीले कुर्तीले हो गए। ये कह रहे हैं इस सवाल में कि ये इस पासो कराबिले इजाज़त देता है उन गाड़ियों को जो रास्ते पर जाता है, और ये घरों वाले जो मालिक है प्राइवेट, लतिराली जो साइडों पर है रास्ते का, गराज, कुर्तीले, इचित्रा इचित्रा। ये कह रहे हैं कि ये पासो कराबिले ये उन लोगों के लिए इजाज़त देता है जो रास्ते पर जाता है, और अगर उसका कोई ज़रूरत है 5-10 मिनट के लिए फिरमाता कर सकते हैं, इस बोर्ड के सामने रुक नहीं सकता। सही है। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास वेरो। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, एल पासो कराबिले permette i vicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta। अच्छा जी, इस सवाल में नंबर 2 में कह रहे हैं कि एल पासो कराबिले, ये जो पासो कराबिले का जो साइन बोर्ड है, परमिtte i vicoli की उन गाड़ियों को, वो उन गाड़ियों को इजाज़त देता है, चिरकोलानो सु उन स्त्रादा जो एक रास्ते पर चलते हैं, पुब्लिका प्राइवेट, दी accedere ad una area laterale जो साइडों से, साइडों रास्ते का जो साइड है, अदिबीता अला सोस्ता इस्तेमाल करने के लिए, गाड़ियों उन गाड़ियों को रास्ता इजाज़त देता है 5-10 मिनट फिरमाता के लिए जो रास्ते पर चलता है। तो सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल है नंबर 3, il passo carabile deve essere corredato da appositi segnali che riporto लेंते il numero di autorizzazione। अच्छा जी, पहले हमने बोर्ड में बताया, वो साइन में हमने बोला कि ये जो कार्टेलो है इसका जिधर से अलाउड होगा, जिस कमूने ने दिया होगा, जिस शहर ने और जिस
वो महकमे वाले ने दिया होगा ना, तो उसका सारा डिटेशन इस पे होगा जिसने ये जारी किया हुआ है, किधर से ये इजाज़तनामा लिया है। तो सही है, उधर सब कुछ होगा। तो इस सवाल में भी ये बात कर रहा है कि उस कार्टेलो पर सब कुछ लिखा होगा, क्या क्या हिसाब है ऑथोराइजेशन का मतलब। सही है। तो ये कह रहे एल पासो कराबिले, ये जो पासो कराबिले का जो साइन बोर्ड है, देवे essere corredato, उसे डिज़ाइन किया होगा द पुजीते सिग्नल मखसूस निशान के साथ जो उसके ऊपर है सुर्ख वाला, और दरमियान में वो लकीर भी है के रिपोर्टी के जो लेकर आता है लेंथी, लेंथी के हुकूमत को, जिस तरह कमूने या एजेंट को इल número de autorizazione जिसने जारी किया होगा उसका नंबर भी, डेट भी होगा, साल भी होगा, सब कुछ होगा। तो आपने देखा उस कार्टेलो पे है। सवाल नंबर 3 भी है हमारे पास, वेरो। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, il passo carabile è una zona per accesso lo stazionamento dei veicoli alle proprietà laterali alla strada। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं कि एल पासो जो कराबिले है ए una zona पर, ये एक जगह है, अच्छे सो इजाज़त देता है, दाखला देता है, ए लो स्टाज़ोनामेंटो dei veicoli, स्टाज़ोनामेंटो कहता है दी veicoli पार्किंग के लिए, स्टाज़ोनामेंटो कहता है पार्किंग को, dei veicoli गाड़ियों का, alla proprietà laterali alla strada जो रास्ते के गरे है, ये उन लोगों को इजाज़त देता है पार्किंग के लिए जिसके घर है, जिसके घर के सामने ये बोर्ड लगा हो। ये सही बात है कि ये जिस घर के सामने लगा हो तो उसी का ये बोर्ड होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये उसी के लिए ये वो इजाज़त देता है कि इधर वो सुस्ता करे रुक सकते हैं, उसके लिए पार्किंग है। तो सही है। सवाल नंबर 3 भी है हमारा, वेरो। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इन corrispondenza del passo carabile e consentita la fermata। अच्छा जी, तर्जुमा है इन corrispondenza कह रहा है कि उधर नज़दीक, नज़दीक दिल पासो कराबिले, जिधर ये पासो कराबिले का साइन बोर्ड होगा, corrispondenza के का मतलब है नज़दीक, पासो कराबिले का एक कुंसिंती तला फिरमाता, उधर आप रुक सकते हैं, लेकिन रुक सकते हैं लेकिन सोचता नहीं कर सकते कि आप गाड़ी को स्विच ऑफ करके वो गाड़ी से निकल जाए या बाहर दूर चले जाए। सिर्फ रुक सकते हैं, मुकम्मल पार्किंग नहीं कर सकते। सवाल इधर तक हमारे थे पास, वेरो। बाकी अभी स्टार्ट हो गए फाल्सो। एल पासो कराबिले ए उन पार्केजो स्काम्बियातोरे। अच्छा जी, ये कह रहे ये जो साइन बोर्ड है पासो कराबिले ए उन पार्केजो, ये एक पार्किंग है स्काम्बियातोरे का। स्काम्बियातोरे का मतलब कि चेंज करने वाला, ये एक पार्किंग है कि एक गाड़ी आ गया और दूसरा चला गया, दूसरा आ गया और तीसरा चला गया। तो नहीं, ये जो है एक पासो कराबिले, ये एक साइन बोर्ड है, इसका ये स्काम्बियातोरे नहीं है। तो सवाल ये हमारा है फाल्सो। ये वाला सवाल है हमारा इधर से फाल्सो। तो आगे सवाल है, il passo carabile è una strada riservata i carri trainati da animali। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जो साइन बोर्ड है पासो कराबिले ए una strada, ये एक रास्ता है, रिजर्वाता ई कारी, ये ट्रकों के लिए मखसूस किया है, ट्राइनाती द एनिमाली जो एनिमल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ एनिमल्स का और ना ट्रक के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये पासो कराबिले का, पासो कराबिले जो है ये हमारे घर के सामने यूज़ होता है। सही है। ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, il passo carabile è una strada riservata agli autocarri। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इस सवाल में कि ये जो पासो कराबिले का जो साइन बोर्ड है जो अभी हमने देखा, ए una strada, ये एक रास्ता है, रिजर्वाता अली autocarri, ये एक रास्ता है, और रिजर्वाता मखसूस किया हुआ है अली autocarri। autocarri कह रहे हैं ट्रकों को, जो बड़े ट्रक होते हैं आर्टिकुलाती, जो बड़े बड़े सामान लेकर जाता है, उसको कहते हैं autocarri। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो, क्योंकि ये एल पासो कराबिले का कोई ट्रकों के साथ काम नहीं है। इसका सोस्ता के साथ काम है कि इधर आप पार्किंग नहीं कर सकते, सिर्फ रुक सकते हैं। सही है।
ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, एल पासो कराबिले ए उन साल्वजेंटे चिरकुलारे पिर इपिदोनी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एल पासो कराबिले जो है ये साइन बोर्ड ए उन साल्वजेंटे, साल्वजेंटे क्या है ये लेसन नंबर 2 में और पेज नंबर 5 में हमने सेकंड नंबर वीडियो में इस पर तफसीली वीडियो बनाई है, तो उधर से आप देख सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं है साल्वजेंटे क्या है तो आपको शायद याद होगा क्योंकि आप पढ़ते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये एल पासो कराबिले, ये जो साइन बोर्ड है पासो कराबिलो का, ए उन साल्वजेंटे, ये एल साल्वजेंटे वो साल्वजेंटे है चिरकुलारे पेरिपेदूनी, जो इस पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं, बस स्टॉप के लिए भी और सड़क भी पार कर सकता है। नहीं, ये सवाल है हमारा फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, एल पासो कराबिले è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जो पासो कराबिले का जो साइन बोर्ड है, ये ए उन सिग्नाले के एम्पोने, ये एक साइन है जो आपको कह रहा है, आपको ज़बरदस्ती कह रहा है ला circolazione rotatoria, आपने चलना है एक राउंड अबाउट पे, रिंग रोड पे या रिंग राउंड अबाउट जो हम बोलते हैं, सु una पियाज़ा, एक पियाज़ा में आपको गोल चक्कर लगाने हैं, ये बोट आपको यही कह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर बता दूँ, ये कह रहे हैं कि ये पासो कराबिले जो है, ये आपको कह रहे हैं कि आप इधर से गोल चक्कर लगाए इस चौक में। इस पासो कराबिले का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सवाल है हमारा फाल्सो। सही है, ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। आखिरी ला सवाल है, इन corrispondenza दिल पासो कराबिले ए consentita la sosta। अच्छा जी, पहले हमने बोला कि इधर हम फिरमाता कर सकते हैं, ये देखे सवाल नंबर आखिरी के वेरो जो है, जो वेरो में आखिरी है उसमें कह रहे हैं कि इधर पासो कराबिले के साथ consente la firmata, सिर्फ इजाज़त देता है रोकने के लिए। तो इधर वो सवाल वेरो है। इधर कह रहे ये इन corrispondenza del paso carabile consentita la sosta, सोस्ता कह रहे पार्किंग को, गाड़ी को स्विच ऑफ करके बाहर चले जाना, रुकवाना। सही है, तो ये कह रहे हैं कि ये इजाज़त देता है रोकने के लिए, मुकम्मल पार्किंग के लिए नहीं। पासो कराबिले सिर्फ फिरमाता के लिए इजाज़त देता है, सोस्ता के लिए नहीं। तो पेज नंबर 18 भी पासो कराबिले हो गया कंप्लीट। आगे है हमारे पास पेज 19 सही है। अब हम पढ़ेंगे इल पसाजो अलेविल्लो। पसाजो अलेविल्लो का क्या है, तो इसमें थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से हो मिल जाए। अच्छा जी, ये दूसरा तस्वीर में आप ये वाला बता दूं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये है हमारे पास एक पसाजो लेवेल्लो। पसाजो लेवेल्लो उसको कहता है कि ये मिसाल के तौर पर हमारा रोड है, हम इधर से जाता है, सही है, फिर दरमियान में ये देखे ये पाटलियाँ हैं, सही है, तो इसको कहते हैं पसाजो लेवेल्लो, जो हम उर्दू में बोलता है फाटक। इधर सड़क भी जाता है, लेकिन जब ट्रेन इधर से जो गुजरेगा तो इधर ये लाइटें भी लगेंगी और ये क्लाक्सन हॉर्न भी है, सही है, तो ये भी बजेगी और इधर से एक बरेरा होगा वो भी इधर से नीचे करेगा। तो ये सारा भी हम पढ़ेंगे। मैंने आपके आसानी के लिए, कि आपको थोड़ा सा आसानी हो, तो ये पसाजो लेवेल्लो का क्या मतलब है, सही है। तो अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये भी है पसाजो लेवेल्लो का साइन बोर्ड है, आपको आएंगे इंशाल्लाह आगे। तो बहुत आसान है, दिल खोल के दिमाग खोल के पढ़ना, इंशाल्लाह बहुत आसान है। तो आज पढ़ते हैं पेज नंबर 19। पहला सवाल है, a passaggio a livello si possono trovare le barriere। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इन passaggio a livello, ये जो passaggio livello जो ये पाठक है, si possono trovare le barriere, इधर कह रहे हैं कि इधर आपको मिल भी सकते हैं बरिएरे। बरिएरे क्या है मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर में ये है हमारे पास बरिएरे, इस तस्वीर में, सही है, इसको कहते हैं बरिएरे। जब आप इधर से रोड क्रॉस करते हो और ये फाटक आपको आ जाए, या पसाजो लेवेल्लो, ये हमारा रोड है, सही है, हम इधर से जाते हैं, इधर से ट्रेन आ रहा है इस साइड से, सही है,
ये है हमारे पसाज्जो लेवेल्लो, फाटक को जो कहते हैं, ट्रेन गुजरने का जो पाटली होता है रोड में, उसको कहते हैं पसाज्जो लेवेल्लो। अगर ये इधर से ट्रेन जाएगा तो ये आप इधर से ये देख रहे हो ये वाला सुर्ख वाला, इसको कहते हैं बरिएरे। बरिएरे का मतलब जब इधर से ट्रेन गुजरेगा तो ये पहले कुछ टाइम पहले ये पहले रास्ते को बंद कर देगा कि इधर से ट्रेन अभी गुजरना है। तो सही है, ये कह रहे हैं कि पसाज्जो लेवेल्लो में आपको ये बरिएर अभी मिल सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो। सही है, सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है in un passaggio a livello si possono trovare le semibarriere। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 2 नंबर सवाल में इन उन passaggio a livello, ये जो पाठक है लाइन गुजरने ट्रेन गुजरने का जो पाटली है, सी possono trovare, इधर आपको सी possono trovare आपको मिलेगा ले सेमी बरिएरे। सेमी बरिएरे का मतलब उधर हमने देखा कि फुल बरिएरा है। आप इधर ये वाला स्कूजा, ये आपने देखा कि ये बरिएरा फुल है, ये इधर से इधर फुल है। सही है, अगर इधर करे अगर इधर वो हो गए कुर्सियां दो हो गए, इस रोड में अगर 2 कुर्सी हो कि मिसाल के तौर पर ये हमारा साथ 2 कुर्सी, इधर से भी गाड़ी जाता है इधर से भी आता है, तो फिर एक भी इधर हो सकता है कि सिर्फ आपका साइड रुकवा दे, उसका साइड ना रुकवा दे। सही है, रुकवा दे। तो यानी मतलब है इस सवाल में कि सेमी बरिएरी वो होता है जो आधा होता है। सही है, बरिएरे फुल को कहता है और सेमी उसको कहते हैं जो आधा होता है। तो ये कहते हैं आपको बड़े भी मिल सकते हैं और छोटे भी मिल सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो, दोनों हमको मिल सकते हैं। सही है, अगला सवाल है हमारे पास इन उन passaggio a livello si possono trovare le luci rosse। अभी हमने देखा कि passaggio livello पर luci rosse भी थे। फिर देखते हैं इधर, ये है हमारा passaggio livello। सही है, इधर किधर गया, ये है हमारा passaggio livello, ये वाला। ये आप देख सकते हो कि ये लाइटें हैं। सही है, इसको कहते हैं लूचे रोज से, ये आपको ज़रूर मिलेगा। ये कह रहा है कि ये आपको पसाजो लेवलो में ये भी मिल सकता है। ये लाइटें होती हैं, ये ऑन ऑफ होती है, लंपा जानते। सही है, तो ये भी आपको मिल सकती है और ये भी साथ में मिल सकती है, लेकिन ये आप हम आगे पढ़ेंगे। सही है, तो ये सवाल में कह रहे हैं कि आपको लूचे लूचे कह रहे, ये वाला सवाल लूचे कह रहे लाइटों को, रोज से कह रहे रेड कलर को, सुर्ख कलर को। त्रोवारे का मतलब है मिल जाना, सी पोसनो त्रोवारे आपको मिलेगा। सही है, सवाल नंबर 3 भी है हमारा वेरो। सवाल नंबर 4 है इन विचिनेंza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanzionametrici। ये कह रहा है कि ये इन विचिनेंza di un passaggio a livello रेलवे रेल पाटली के साथ जो पाठक है उसके साथ नज़दीक सी पोसोनो सी त्रोवनो आपको मिलेगा ई पनेली डिस्तांजियोमेट्रिची वो पनेली है जो आपको डिस्तांजा बताएगा। मिसाल के तौर पर आप इधर आप जो है इधर से आ रहे हो, आप जो है मिसाल के तौर पर इधर से आ रहे हो। सही है, तो पसाजो लेवल इधर है, आपने ये पसाजो लेवल के रोड को क्रॉस कर रहे हैं, आपने इधर से जाना है। सही है, आप इधर आ रहे हो, तो मिसाल के तौर पर ये जो है डिस्टेंसियोनोमेट्री, ये 3 आपको मिलेगा। पहले एक 50 मीटर तक आपको इधर मिलेगा, फिर दूसरा आपको इधर मिलेगा, फिर तीसरा आपको इधर मिलेगा कि आप नज़दीक होते जा रहे हो पसाजो लेवल तक। सही है, तो ये तस्वीर में आपको बता दूं, इसका तस्वीर यही है। पनेली डिस्तांजियोमेट्रिची जो है ना, वो पनेली यही वाला है। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये पनेली भी मिल सकता है, पहले मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यही वाला, दूसरे 50 मीटर के बाद आपको मिलेगा यही वाला, फिर तीसरे नंबर को आपको मिलेगा यही वाला। सही है, मतलब ये कि आपको 50 मीटर पहले रह गए।
150 रह गए आपको, सही है। अगर इधर पहुंच गए, फिर अगर इधर पहुंच गए तो 100 मीटर आपको रह गए। अगर इधर पहुंच गए तो आपके साथ 50 मीटर है, या रुक जाएं तो रास्ता बंद है। अगर रास्ता बंद नहीं है तो ख्याल समझ कर आराम से चले जाए, सही है। इसका यही मतलब है। अभी सवालों में पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। तो ये कह रहे इन विचिनिंजा दी उन passaggio alle Vello, जिधर ये रेल का पाटली का जो फाटक होता है उधर नज़दीक सी trovano आपको मिलेगा i pannelli distanziometrici। ये जो distanziometrici है आपको डिस्तांजा बताता है कितना डिस्तांजा, कितना फासला आपको रह गया उसका। ये कह रहे कि आपको मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है हमारे पास इन उन passaggio alle Vello si può trovare le croce san punto Andrea। अच्छा जी, इसको कह रहे हैं यानी मतलब इन उन पसाज जो अलेवेलो, ये जो रेल की जो फाटक है गुजरने का, सी पोत्रोवारे उधर आपको मिलेगा ले क्रूचे दी संत अंद्रिया। ले क्रूचे लक्रोचे दी संत अंद्रिया, लक्रोचे दी संत अंद्रिया का मतलब यही है कि मैं आपको आसानी से समझा दूं। अगर ये इस तरह एक निशान होता है, आपने देखा होगा इधर अगर पाटली इधर जाती है, सही है, रेल पाटली इधर जाती है तो पहले रेल पाटली से आपको या एक या दो निशान इस तरह वो चीज़ें मिलेंगे लकड़ियों वाले, उसको सफ़ेद और रेड कलर से कलर किया होगा, डिज़ाइन किया होगा। इसका मतलब है अगर दो पाटली है मिसाल का आने जाने वाला तो ये आपको दो मिलेगा, सही है। और अगर एक है तो फिर आपको एक ही सिर्फ मिलेगा। यानी मतलब अगर ट्रेन इधर से भी जाने का है और आने का है तो समझ जाओ आपको दो मिले, अगर सिर्फ जाने का है तो फिर आपको एक ही मिलेगा, सही है। तो ये जो है ये वाला लेक्रूचे दी सन अंद्रिया, ये वो वाला है। तो इस तस्वीर में मैं आपको बताता हूँ और भी आसान हो जाएगा यही वाला। पहले भी हमने दूसरी तस्वीर ये जो आपको ये अभी देख रहे हो कि ये एक पार्ट लिए और एक इधर पार्ट लिया, ये दो पार्ट लिए। तो इसको कह रहा है कि ये दो आपको मिलेगा। क्या जब दो पार्ट लिए होगा तो दो मिलेगा, अगर एक होगा तो फिर आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, सही है। तो चले जी बढ़ते आगे पढ़ते हैं सवाल। तो ये कह रहे कि ये भी आपको मिलेगा पसाज वाले लेवलों में। तो सवाल है वेरो सी पोत्रोवारे, आपको मिलेगा ज़रूर, सही है, मिल सकता है। अगला सवाल है हमारे पास इन un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acquistico। acquistico कहता है हॉर्न को, घंटी को, सही है, टिंग टिंग घंटी जो आवाज़ देता है रेलगाड़ी जैसा। इन उन passaggio a livello, ये जो फाटक है रेल का गुजरने का, सी पोत्रोवारे आपको मिलेगा उन डिस्पोजिटिवो। डिस्पोजिटिवो कहता है एक सिस्टम, सही है। मैं आपको बताता हूँ दी सिग्नलासियोने आपको सिग्नल देगा, एक्विस्टिको हॉर्न बजाएगा, सही है। आप ये कह रहे हैं कि ये पसाज जो लेवलों पर आपको एक घंटी भी मिलेगी जो हॉर्न बजाएगी, सही है। उर्दू का इसका यही तर्जुमा है। तो वो एक्विस्टिको क्या है मैं आपको बताता हूँ इस तस्वीर में। ये है वो अक्विस्टिको, सही है। ये जो हॉर्न है, ये सुर्ख जो आप देख रहे हो इधर, इसको कहते हैं अक्विस्टिको। ये हॉर्न है, क्लाक्सन हॉर्न, लेकिन इधर अक्विस्टिको क्लाक्सन वो गाड़ी वाला हॉर्न को भी बोल देता है, सही है। तो ये कह रहे हैं कि आपको सेमी बरेरे पर ये पसाज जो लेवल पर मिलेगा, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, अगर ट्रेन इधर से आ रहा है तो आपको ये पहले से आगाही करेगा कि ख्याल करे, रुक जाए, इंतज़ार करे या गुजर जाए जल्दी कि उधर ट्रेन आ रहा है। तो सही है। तो ये सवाल भी है हमारा dispositivo di segnalazione acquistico है वेरो। इधर से अभी हमारे पास शुरू होता है फाल्सो, सही है। तो फाल्सो सवाल पहला है il passaggio a livello è un cavalcavia ferrovario o tranviario। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये passaggio जो लेवल है ये उन cavalcavia, ये एक पुल है, फेरोवारियो ट्रेन का, ओ त्रानवारियो, त्रानवारियो कह रहे, अच्छा जी, फेरोवारियो कह रहे रेल के पाटली को, सही है। कवलकाविया कहता है पुल को, यानी मतलब ये कह रहे पाटलियों का पुल है ट्रेन के लिए। ओ या त्रानवारियो कह रहे जिधर ट्रम जाता है या ट्रेनें जाता है या अंदर
इंटरसिटी में जो जाता है, तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि पसाजो लेविल्लो रोड पर होता है, ये उधर हवा पुल पे नहीं होता। सही है, तो सवाल ये है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, इन उन पसाजो लेविल्लो सी पोसोनो trovare le luci gialle lampeggiante। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इन उन passaggio a livello, ये जो फाटक है रेल गुजरने की, सी पोसोनो trovare आपको मिलेंगे ले लूचे जाले, लाइटें पीले कलर वाला, पीले कलर वाला, जर्द कलर वाला, जालो कलर वाला, वो येलो कलर वाला नहीं होता। इधर आपको सिर्फ मिलेगा तो रोसो कलर वाला, रेड कलर वाला मिलेगा, लंपा जानते जो ऑन ऑफ होता है। इधर देखें, हमने पढ़ा भी कि आपको मिलेगा लूचे रोज से, आपको सिर्फ रेड कलर वाला मिलेगा, जालो वाला नहीं है। जालो इटालियन में कहता है पीले कलर को, लंपा जानते ऑन ऑफ होने वाला जो लाइट होता है। तो ये है फाल्सो, जालो नहीं होता, रोसो होता है। सही है, सवाल बाकी रोसो और जालो में फ़र्क है, बाकी एक ही ये सवाल है। तो जालो आ जाए तो वो फाल्सो है पसाजो लेवेलो के साथ। अगला सवाल है हमारे पास, il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये il passaggio a livello जो है, ये रेल पाटली जो फाटक जो है गुजरने का करातरीज़ा, तो ये खसूसियात किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है दला प्रेजेंजा मौजूदगी में दी उन अट्रावेरसामेंटो autostradale। ये autostradale है, ये अबूर करने वाला एक जगह है, ये passaggio livello autostradale जो मोटरवे पर होता है। मोटरवे पर नहीं होता, autostrada एक चीज़ है, वो मोटरवे है, और पसाजो लेवेलो जो है ये फाटक है। फाटक कभी भी मोटरवे पे नहीं आता, और ना चौक आता है, और ना ऑटोस्ट्रादे को, मोटरवे को लोग पैदल पार कर सकते हैं। सही है, तो ये सवाल आप ख़ुद भी जान ले कि ये है फाल्सो। पसाजो लेवेलो के साथ जब ऑटोस्ट्रादाले आ जाए तो ये ट्रिक है, ये फाल्सो। सही है, डायरेक्ट फाल्सो करे। अगला सवाल है हमारे पास, इन un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione। अच्छा जी, हमने तो ऑटोस्ट्रादे के बारे में पढ़ा है कि ऑटोस्ट्रादे पे मिल जाता है कुर्सिया दी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वो है जो मोटरवे पे एंट्री करते हो, तो उस टाइम आपको एक्सीलरेशन का कुर्सी इस्तेमाल करना पड़ता है। पसाजो लेवल का उसका कोई काम नहीं है। सही है, ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। अगला सवाल है, il passaggio a livello è un passo carabile। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जो रेल गुजरने वाला जो फाटक है सड़क के ऊपर आता है, ए उन passaggio ए उन पासो कराबिले, ये कह रहे हैं ये इल पासो कराबिले है, जो अभी हमने 18 नंबर पेज पे पढ़ा कि घरों के सामने होता है, गाड़ियों को फिरमाता के लिए इजाज़त देता है। ये वो वाला नहीं है पसाजो लेवेलो, ट्रेन की जो फाटक है गुजरने में सड़क पर, उसको कहता है। सही है, तो आखिरी ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। आखिरी सवाल है, il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये passaggio a livello जो है ये रेल गुजरने का जो फाटक है caratterizzato, इसको मखसूस किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है dalla presenza di un passaggio a livello, ये एक पुल के नीचे जाने का रास्ते में बनाया होता है। तो नहीं, ये पसाजो लेवेलो ये रोड के ऊपर होता है, ये पुल के नीचे नहीं होता। तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। पसाजो लेवेलो हो गया पेज कंप्लीट 19 नंबर। आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 20, और 20 नंबर जो हमारा ये पेज है, ये अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, वही है uso di corsie e carreggiate strade e doppio senso di circolazione con 4 corsie। अच्छा जी, हम ये अभी इसकी अभी बहुत आसान हो गया, आगे इंशाल्लाह लेसन आसान होता जाएगा, और भी लेसन और समझने में आसानी आएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। क्योंकि ये देखिए साथ में ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादातर में है, ज़्यादातर में तस्वीरें हैं, तो आपको बआसानी समझ आएगा। सही है, तो इधर से शुरू करते हैं। सवाल नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक करे जाता
जाता है, करे जाता है इसको कहता है। अच्छा, ये अभी स्त्रादा नहीं है, स्त्रादा वो होता है जिधर बंकीना होता है, मार्चापेदी भी होता है और साथ में और भी चीज़ें होता है। ये सिर्फ करे जाता है, इधर सिर्फ गाड़ियाँ जाएगी, सही है। ये दो इधर से जाते हैं और दो गाड़ियाँ इधर से आते हैं, सही है। ये डिसकंटिन्यू का मतलब है कि आप इन दोनों कुर्सियों को यूज़ कर सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, लेकिन इन दोनों कुर्सियों में ये इनमें और इन दोनों में ये एक काम है कि आपको गौर करना पड़ेगा कि ये दोनों यूज़ होता है सुरपासों के लिए, ये दोनों कुर्सियों जो है ये दरमियान वाले, और बाकी ये कुर्सी और ये कुर्सी नॉर्मल चलने वाले की है, सही है। इस इधर से ये जाएगा तो ये सुरपासों के लिए यूज़ होता है, और इधर से ये जाता है तो ये भी सुरपासों के लिए यूज़ हो जाता है, सही है। तो ये गाड़ी वाला इधर भी जा सकता है और ये गाड़ी वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी इसी तरह और इधर भी इसी तरह है, सही है। लेकिन उस करे जाता से इधर नहीं आ सकता, सही है। ये हमारे पास है दो करे जाते, एक करे जाता यही है, एक करे जाता यही है। ये करे जाता वाला उधर नहीं जा सकते, उधर वाला इधर नहीं जा सकता है, लेकिन ये कुर्सी वाला इधर आ सकता है और ये कुर्सी वाला उधर जा सकता है। ये वाला इधर, ये वाला इधर, उधर उस पार लाइनों के उस पार नहीं जा सकते। तो आगे पढ़ते हैं सवालों में, बहुत आसान है इंशाल्लाह। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इन una careggiata del tipo representato si può sorpassare anche in curva। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इन इन una careggiata del tipo representato, ये जो करेजाता आपको दिखाया हुआ है, ये इधर तक जो है ना, रिप्रेजेंटातो का मतलब है पेश होना, जो आपको ये तस्वीर पेश किया हुआ है। टीपू, टीपू का मतलब है किस्म। ये जो करेजाता का किस्म का जो तस्वीर आपको बनाया हुआ है स्क्रीन पर, दिल करे जाता, ये करे जाता का जो तस्वीर है जो बनाया हुआ है, इसकी बात ये करता है। ये सिर्फ इधर, इसका मतलब है ये जो हमने ये करे जाता का तस्वीर है, ये इधर तक इसका यही मानी है, सही है। बाकी ये देखो, बहुत आसान सवाल है। सी पो सुरपसारे आंके इन कुरुआ, सी पो कह रहे कि सी पो आप कर सकते हो, सुरपसारे, सुरपसारे कह रहा है ओवरटेक को, सही है। आप ओवरटेक कर सकते हो आंके बी इन कुरुआ, कुरुआ कहता है मोड़ में, ये कह रहा है इस सवाल में इन ऊना करे जाता दिल त्रिपुर रिप्रेजेंटातो, ये जो आपको करे जाता दिखाया हुआ है, सी पो सुरपसारे, आप ओवरटेक, आप सुरपासो ओवरटेक कर सकते हो आंके इन कुरुआ, आप कुरुआ में भी ओवरटेक कर सकते हो, आप मोड़ में भी ओवरटेक कर सकते हो। जब ये इस तरह कुर्सी हो ना, इधर से भी दो गाड़ियां जाते हैं, इधर से भी दो गाड़ियां जाता है। अगर एक गाड़ी जाता हो इधर से और इधर मोड़ आ गया, मिसाल के तौर पर इस तरह मोड़ आ गया, तो ये गाड़ी वाला मोड़ में भी ये ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि दो कुर्सियां हैं, सही है। इधर एक साइड से जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। अगर इधर एक कुर्सी सिर्फ हो गए सिर्फ जाने का, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर कि सिर्फ जाने का हो, सिर्फ एक इधर से जाने का और एक इधर से आने का, तो फिर आप कुरवा में ओवरटेक तो लाजमन ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कुर्सी हो गया। अगर डबल कुर्सी है तो इसमें आप ओवरटेक कर सकते हो, सही है। तो ये सवाल है हमारा वेरो, ये कह रहे हैं कि ये करे जाता रिप्रेजेंटाता, ये जो आपको करे जाते का तस्वीर दिखाया हुआ है, सी पो सुरपसारे आंके इन कुरवा, के आप कुरवा में भी मोड़ में भी ओवरटेक कर सकते हो। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, ये है हमारे पास कूरवा, इसको कहता है कूरवा, सही है। इसको कहते हैं कूरवा क्योंकि ये इस तरह मोड़ है, मोड़ को कहता है कूरवा। अगर एक कुर्सी हो, जिस तरह ये एक कुर्सी है ना, अभी ये एक है क्योंकि इधर भी है, लेकिन कंटिन्यू लाइन है, इधर से ये वाला गाड़ी अंदर इधर नहीं आ सकता, तो इधर ये ओवरटेक नहीं कर सकता। अगर ये दोनों जाने हो, इधर डॉट डॉट मुकम्मल हो, तो फिर ओवरटेक आप कर सकते हो, जिधर आप पढ़ते हैं इधर इस करे जाता में कर सकते हो, सही है। तो ये कह रहे हैं अगर डबल कुर्सियां हो आपके साथ, मिसाल के तौर पर एक दो, एक दो, इसी तरह अगर आपके पास कुर्सियां हो तो फिर कर सकते हैं, अगर एक एक हो तो फिर आप नहीं कर सकते। तो सवाल नंबर 1 है हमारा
vero. सवाल नंबर 2 है हमारे पास, la carreggiata del tipo rappresentato è un a doppio senso di circolazione. अच्छा जी, सवाल नंबर 2 में कह रहे la carreggiata del tipo rappresentato, ये जो आपको तस्वीर दिखाया हुआ है carreggiata का, e है a doppio senso di circolazione, doppio senso का circolazione क्यों कह रहा है कि डबल साइड जाने का, इधर से भी गाड़ियाँ डबल जाती है और इधर से भी गाड़ियाँ डबल जाती है, तो इसको कहते हैं doppio senso di circolazione। सही है, बहुत आसान सवाल है, तो ये सवाल भी हमारा वेरो। सवाल नंबर 3 है, in una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono di norme riservate al sorpasso। वही वाला बात हो गई ना जो मैंने आपको बताया कि आप कुरुए में भी sorpasso कर सकते हो, जो पहले मैं इस तरह बोला कि आप इधर भी कर सकते हो, तो ये भी मिलता जुलता सवाल है। इस सवाल में भी कह रहे हैं कि इन una carreggiata extraurbana, ये जो आपको तस्वीर बताया हुआ है ये एक्स्ट्रा का मतलब है जीटी रोड, बड़ा जीटी रोड जो होता है। सही है, दिल tipo जो आपको बताया हुआ है, representata ये जो मौजूद है, ले कुर्सी इंटरने, इंटरने कहता है अंदर वाले, ये दोनों, ये वाला सही है और ये वाला, इसको कहते हैं इंटरने। इंटरने का मतलब अंदर वाले कुर्सी है, ये जो कुर्सी है इंटरने सोनो, ये जो कुर्सी है अंदर वाले, दिनोर में नॉर्मल के तौर पर, रिजर्वाते अल सुरपासो, इधर आप सुरपासो कर सकते हो, इधर से जा सकते हो, लेकिन उधर से आप इधर सुरपासो नहीं कर सकता। अच्छा, ये आप याद रखें, इधर से सुरपासो कर सकते हो, इधर आ सकते हो, लेकिन इधर से आप सुरपासो उधर साइड पर नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी है हमारा नंबर 3 वेरो। सही है, अगला सवाल है हमारे पास, इन una carreggiata del tipo ripresentato non si può effettuare inversione di marcia। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इस सवाल में इन una carreggiata del tipo representato, ये जो आपको carreggiata दिखाया हुआ है, non si può effettuare आप नहीं कर सकते inversione di marcia। inversione di marcia का, ये inversione di marcia का मतलब है वापस मोड़ना। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो, इधर से हम जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं कि मुझे नहीं जाना है, वापस इधर से मोड़ना, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गाड़ियां तो इधर से भी आती है। सही है, इधर से पीछे से भी गाड़ियां आता है इधर से, अगर आप इधर से मोड़ोगे वापस तो आपका तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने जाना है, इधर उतरना है, फिर इधर किधर नीचे से आना है, तो इधर आप ऊपर आओगे फिर इधर से जाओगे। सही है, तो इन्वर्सियोने दी मार्चा कह रहे हैं कि आप रिवर्स गियर उसी रोड पे लगा दे, वापस आ जाना, ये इसको कहते हैं इन्वर्सियोने दी मार्चा। ये कह रहे हैं कि इसका रिजाता में आप नहीं कर सकते, तो सवाल हमारा है वेरो। सही है, बाकी 3 सवाल है और ये तीनों फाल्सो है। सवाल नंबर ये है हमारे पास नंबर 5, इन una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra che da sinistra। अच्छा जी, सवाल बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इन una carreggiata extraurbana tipo del representato। सही है, इधर तक ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इस करे जाता की। ये कह रहे इन ऊन करे जाता, ये जो करे जाता है एक्सरोबाना बड़ा दिलती पूरे प्रेजेंटातो, जो आपको तस्वीर बताया हुआ है जो स्क्रीन पर है। सही है, सी पो सुरपसारे, इस पर आप ओवरटेक कर सकते हो इंडिफिरमिंटमिंटे। इंडिफिरमिंटे का मतलब है कि आप इधर से भी ओवरटेक कर सकते हो, इधर से भी ओवरटेक कर सकते हो, डिफरेंट तौर पर, डिफरेंट साइटों से आप इधर से भी ओवरटेक कर सकते हो, इधर से भी नहीं। ओवरटेक का जो है ना अपना कुर्सी होता है, उधर से आपने ओवरटेक, हमें ओवरटेक करना है, मिसाल के तौर पर हम इधर से जा रहा है तो इधर से हम इधर सिर्फ ओवरटेक कर सकते हैं, उधर से हम आ रहे हैं तो सिर्फ इधर से हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये कुर्सी जो इंटरने हैं। सही है, बाहर वाले से नहीं करते, तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। अच्छा जी, फिर रिपीट कर दो, इन उन
carreggiata extra urbana del tipo representato, ये जो carreggiato आपको पेश किया हुआ है, नज़र आ रहा हुआ है स्क्रीन पर, si può surpassare, आप ओवरटेक कर सकते हो indifferentemente, मुख्तलिफ तरीके से, सिया द destra, अगर दाएं साइड से हो, के दद सिनिस्रा, अगर दाएं साइड से आपने ओवरटेक करना हो, अगर बाई साइड से आपने ओवरटेक करना हो तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। नहीं, गलत है, सिर्फ आपने इस साइड से ओवरटेक करना है। सही है, तो ये सवाल हमारा है फाल्सो, दोनों साइड से नहीं कर सकता, सिर्फ आपको जो है ना सिनीसरा के साइड से, ये इधर से इंटरने के कुर्सी पे आप सिर्फ ओवरटेक कर सकते हो। तो ये सवाल भी है हमारा है फाल्सो, ये वाला फाल्सो। ये अगला सवाल है, इन una carreggiata extraurbana del tipo representato si può sempre marciare per file parallele, यानी मतलब ये कह रहे हैं इस तस्वीर में, इन una carreggiata extraurbana del tipo representato, ये जो आपको जीटी रोड स्ट्रादा एक्सरोबाना का जो तस्वीर दिखाया हुआ है करेजाता का, सी पो सेम्प्रे, इधर आप हमेशा, सी पो सेम्प्रे, सेम्प्रे का मतलब है हमेशा, पो का मतलब है कर सकते हो, इधर आप हमेशा कर सकते हो, मरचारे, मरचारे कहता है चलने को, फिर फीले पैरेलल का मतलब है कि इधर आप जाए और इधर मैं जाऊं, इधर आप जाए और इधर मैं जाऊं, तो नहीं, ये पीछे वाला लोग जो आ रहा है तो वो किधर जाएगा, ये फीले पैरेलल कहता है इसको। तो नहीं, कभी भी हम इकट्ठे एक साथ में दो कुर्सियों पर दो गाड़ियां इस तरह नहीं जा सकते। तो सही है, इसको कहते हैं फीले पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक साथ इसी तरह, जिस तरह पैदल लोगों का जो रोड क्रॉस करने का जो दृश्य होता है, उसी तरह उसको कहते हैं पैरेलल। तो ये सवाल भी है हमारे पास फाल्सो। आखिरी सवाल है, इन una carreggiata del tipo representato, ये जो आप representato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta dietro ha già iniziato la stessa manovra। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये इन una carreggiata del tipo representato, ये जो आपको तस्वीर दिखाया हुआ है carreggiata का, possiamo iniziare, हम कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं, possiamo कर सकते हैं, iniziare शुरू कर सकते हैं, उन sorpasso एक ओवरटेक शुरू कर सकते हैं, anche se il conducente, conducente कहते हैं conducente ड्राइवर को, anche se il conducente, अगर हमारे पीछे वो ड्राइवर जो है दूसरी गाड़ी वाला, che sta dietro a जा iniziato, वो जो पीछे वाला है, हमारे पीछे जो गाड़ी वाला आ रहा है, उसने पहले से वही इशारा लगाया हो, वही वही अंदाज़ा, वही सोच रख रहा हो कि मैं मुझे मोड़ना है या मुझे कुर्सी बदल करना है, la stessa manovra, जो वो काम वो करना चाहता है वो काम हम भी कर ले, तो ये हम कर सकता है सुरपासों में, ये एक करे जाता में तो नहीं, पहले एक गाड़ी वाला जाएगा ओवरटेक करेगा, फिर दूसरे वाला जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, इस तस्वीर में देखते हैं, ये देखे कि ये है हमारे पास एक तस्वीर, सही है, सुरपासों के बारे में। इधर हम देख सकते हैं कि ये गाड़ी वाला, मिसाल के तौर पर ये पीले गाड़ी वाला इस तरह जा रहा है, सही है, और पीछे से ये गाड़ी वाला कह रहा है कि मैं इधर आ जाऊं, इधर ये गाड़ी वाला है। अगर ये गाड़ी वाला इधर आ रहा है, पहले से इसने सोचा है कि मुझे ओवरटेक करना है, इस गाड़ी को क्रॉस करके इधर आना, इसको कहता है ओवरटेक, राइट साइड पे इधर से आना। अगर ये पीले वाला गाड़ी भी शुरू करे कि मैंने इधर जाना है उस कुर्सी पे, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये तो ख़तरा है। इस तरह हम कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो वो भी कर ले, हम चाहे तो हम भी इकट्ठे कर सकते हैं, इकट्ठे कोई भी नहीं कर सकते। पहले अगर ये गाड़ी वाला जाना चाहे चले जाए, सही है, ये गुजर गया, तो उसके बाद अगर ये गाड़ी वाला चाहे तो फिर चला जाए, इस तरह। तो ये कह रहे दोनों इकट्ठे आप शुरू कर सकते हो कि एक जैसा ओवरटेक कर दे, नहीं, एक ओवरटेक करके गुजर जाएगा, फिर दूसरा उसके बाद चला जाएगा, उसी तरह। सही है, तो ये आखिरी सवाल भी है हमारा
falso. ये देख रहे फिर भी बता दो, in una carreggiata del triplo representato, ये जो आपको करेजाता का तस्वीर दिखाया हुआ है, possiamo iniziare un sorpasso, हम एक sorpasso, एक ओवरटेक शुरू कर सकते हैं, anche se il conducente che sta dietro, वो जो हमारे पीछे भी वो ड्राइवर है, आ जा iniziato la stessa manovra, क्योंकि उसने भी वही वाला स्टार्ट किया हुआ है और हम भी कर सकता है। नहीं, अगर इस तरह दोनों ने इकट्ठे ने एक साइड पे जाने, कुर्सी को जाने का इरादा किया तो दोनों एक्सीडेंट कर जाएंगे, तो मसला बन जाएगा। तो पेज नंबर 20 भी हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में, एक पेज नंबर 21 से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना बस है। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लगे मदद कर रहे, आप लोगों का मदद हमें चाहिए। तो बहुत शुक्रिया होगा, कमेंट लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया।